वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं क्लास 12 में डिफरेंशिएशन का लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड मॉडल सॉल्व करूंगा, जो कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। टोटल 10 क्वेश्चन बताएंगे। इससे बोर्ड में क्या है, फिक्स है क्वेश्चन। y बराबर tan इनवर्स है ना √1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या है x, तो dy dx क्या कीजिए। ये सब क्वेश्चन इतना कि हल करने की त्रिकोणमिति पढ़ाए हैं, ठीक है। तो पहले त्रिकोणमिति से सॉल्व करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो टोटल क्वेश्चन ये क्या है, 5 नंबर वाला है, ध्यान से देखना है बेटा। सॉल्यूशन y बराबर क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स है ना, क्या है √1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x है ना। तो x के मान क्या मानेंगे, tan थीटा। क्या मानेंगे, tan थीटा बताएंगे। तो क्योंकि देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है ना। तो मान लो ले x बराबर क्या माने बाबू, tan थीटा। tan थीटा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। ये सब त्रिकोणमिति पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो y बराबर tan इनवर्स है ना √1 प्लस x का मान क्या है, tan थीटा। तो यहाँ स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन x का मान क्या है बाबू, tan थीटा। tan थीटा तो y इक्वल टू -1 है तो -1 लिख दो, ठीक है ना। tan इनवर्स है ना, देखो अंदर √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या आता है, sec थीटा। ये सब 10th में पढ़ चुका है, ठीक है। अब बटा क्या है, tan थीटा, ठीक है। यहाँ तक y बराबर tan इनवर्स sec थीटा को हम 1 बटा cos थीटा लिख सकते हैं, -1 अपॉन क्या है बाबू, tan थीटा है ना। तो y बराबर क्या लिखा हुआ, tan इनवर्स है ना, इसको क्रॉस कर दो, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, cos थीटा होगा, क्या होगा, cos थीटा। इसका नीचे कुछ नहीं लिख सकते हैं ना। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, cos थीटा। क्लियर। अब tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा। cos थीटा sin थीटा बटा cos थीटा। बोलो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, फार्मूला लगाया हूं, tan थीटा को sin थीटा बटा cos थीटा। ये सब 10th में पढ़ चुका है ना, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स है ना 1 माइनस cos थीटा अपॉन क्या होगा बाबू, cos थीटा। मेन बटा भी बोलता है ना, तो cos कहां चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, cos थीटा बटा क्या बचेगा, sin थीटा। sin थीटा, ठीक है। अब देखो एक कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस cos थीटा अब बटा क्या है, sin थीटा। sin थीटा, ठीक है यहाँ तक। अब देखो y बराबर क्या लिखा हुआ, tan इनवर्स है ना। देखो 1 माइनस cos थीटा क्या होता है फॉर्मूला, 2 sin स्क्वायर थीटा बटा 2, ठीक है। और sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा अपॉन 2 इनटू cos थीटा अपॉन 2। तो जो फॉर्मूला यूज किए हैं ना, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो। चूंकि 1 माइनस cos थीटा क्या होता है फॉर्मूला, 2 sin स्क्वायर थीटा बटा 2। ये सब त्रिकोणमिति पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और sin थीटा क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा अपॉन 2 इनटू cos थीटा अपॉन 2। तो जब फार्मूला यूज किए लिख दो ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखो तो y बराबर tan इनवर्स है ना, एक कट जाएगा ना 2 sin sin भी कट जाएगा, तो एगो sin बचेगा ना, sin थीटा अपॉन 2 बाय क्या बचेगा बाबू, cos थीटा अपॉन 2। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या होगा, sin बटा cos पर है tan थीटा बटा 2। अब एक कंडीशन बताए थे, tan इनवर्स tan क्या होता है, x होता है। तो खत्म नहीं हो जाएगा, क्या बचेगा, थीटा बटा 2। यहाँ तक तो त्रिकोणमिति पढ़ा है, यहाँ तक पढ़ा है ना। अब यहाँ सॉल्व करो, देखो तो y इक्वल टू थीटा का मान क्या है बाबू, tan इनवर्स x है ना बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं y बराबर 1/2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका क्या निकालना था, dy dx। तो ये सब कहें कि त्रिकोणमिति जो पढ़ लिया ना, तो डिफरेंशिएशन तुम्हारे लिए क्या हो गया, इजी हो गया। अच्छा, ये वहां पर √1 प्लस x स्क्वायर जो है, हाँ नीचे तो x के जगह tan थीटा रख दिया। हाँ, उसके अलावा और कुछ रख सकते हैं, कोट भी रख सकते हैं, tan या कोट बताए थे, त्रिकोणमिति जब पढ़ाया था इसका है थे कि अंदर √1 माइनस x स्क्वायर रहेगा, तो x के मान क्या मान सकते हैं, x बराबर sin थीटा मान सकते हैं या cos थीटा। क्यों, क्योंकि अंदर √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos थीटा, या अंदर √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin थीटा। क्लियर। ये सब पढ़ा चुके थे त्रिकोणमिति में। x स्क्वायर -1 रहे
तो उसके मान क्या मानेंगे कोसेक थीटा या सेक थीटा। क्यों? क्योंकि कोसेक का स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है कोट थीटा, ये सेक का स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है टेन थीटा। क्लियर? अब प्लस में रहेगा तो टेन या कोट मान सकते हैं ठीक है। तो सबसे इजी जैसे देखो यहाँ 10 है तो क्या मानेंगे 10 है कोट है तो कोट है मानेंगे, ठीक है ना। कोट भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वही आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? अब क्या कर लो डिफरेंशिएशन कर लो। अब इजी हो गया ना पूरा। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा बाबू dy dx। तो 1/2 जैसे है वैसे d है ना tan इनवर्स x by dx तो dy dx 1/2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है ना। तो dy dx इक्वल टू 1/2 है ना 1 प्लस x स्क्वायर। ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। तो dy dx इक्वल टू क्या आ गया 1/2, ठीक है ना। छोटी क्वेश्चन के 1 प्लस x स्क्वायर क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ x प्लस y इक्वल टू साइन है ना x प्लस y। क्या करना है इसमें भी हमको dy dx निकालना है। टोटल क्वेश्चन में क्या निकालना है dy dx। तो कर दो डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा dx बाय dx होगा नेक्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस dy अपॉन dx इक्वल टू d है ना साइन है एंगल क्या है बाबू x प्लस y। अब y क्या लिखाएगा बोलो तो d x प्लस y क्या ना। तो d x प्लस y क्या होगा dx। क्लियर? तो dx इसका क्या होगा x का डिफरेंस क्या होता है dy बटा dx है। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस, एंगल जैसे है वैसे रहेगा, ठीक है। इसी कौन रूल बोला जाता है चेन रूल, ठीक है। अब चेन रूल से x का डिफरेंस क्या होता है एक, अब y क्या होगा dy dx यहां क्वेश्चन दो, ठीक है यहां तक क्लियर। तो 1 प्लस dy अपॉन dx इक्वल टू इसको गुना कर दो, 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा। तो क्या होगा cos x प्लस y प्लस इसको इससे गुना करेंगे बाबू तो क्या होगा cos x प्लस y इनटू dy dx। तो माइंड में इंडिकेट कर लो हमको क्या करना है dy dx का वैल्यू निकालना है। तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो dy dx माइनस cos है ना x प्लस y इनटू dy dx इक्वल टू cos है ना x प्लस y। ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, क्या कॉमन है बाबू दोनों बोलो तो dy dx। तो dy dx कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस ये कॉमन निकल गया तो यही बचेगा, क्या बचेगा cos x प्लस y इक्वल टू cos है ना x प्लस y माइनस 1, ठीक है ना। dy dx इक्वल टू तो cos है ना x प्लस y माइनस 1 ये गुना में उधर गया तो भाग में, तो क्या होगा 1 माइनस cos x प्लस y। क्लियर है? हाँ बोलो ये देखो कटेगा तो माइनस एक आंसर आएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो सेम हो जाएगा, देखो ध्यान, ठीक है। तो dy dx तो इससे माइनस कॉमन लिए क्या लिखे हुआ। तो कोई चीज जबरदस्ती कॉमन लेते हैं तो उल्टा हो जाता है, क्या होता था उल्टा। अभी प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस। तो ये माइनस में कुछ हो जाएगा बुआ प्लस हो जाएगा, ये प्लस में कुछ हो जाएगा माइनस। इसको क्या बोलते हैं जबरदस्ती कॉमन लेना, ठीक है बाबू समझा ना। अब देखो क्या 1 माइनस cos है ना x प्लस y इसको भी घेर दो, ठीक है ना। अब ये देखो कट जाएगा ना, कट गया कि नहीं देखो -1/1 रहता तो करता तो क्या होता -1 होता था, उसी पर ये कटेगा कितना आंसर होगा -1 और dy dx का मान कितना गया बाबू -1। ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है समझने में? नहीं। टोटल क्वेश्चन में dy dx निकालना, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज भी बताए थे, एक्सरसाइज वो बताए थे 5.5 बताए थे, 5.6 बताए थे, 5.7 बताए थे। ये तीनों जो चैप्टर है ना इसी से 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है, 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है ना इसी से आता है, समझा। तो पहले इसका एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो क्योंकि पूरा कंप्लीट हम कर दिए है ना, ठीक है। उसी वजह ये सब क्वेश्चन भी उसमें आ जाएगा 2-4 गो जो भी है, ठीक है ना। तो इसी से 5 नंबर क्वेश्चन जब भी पूछता है तो इसी से तीनों से, समझ गया ना। लेकिन 90% किससे पूछता है इससे, समझा। ध्यान देना ये तीनों कंप्लीट कर दो, ठीक है। तो इसमें क्या लोग लेके बनेगा क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन। तो इसको मान लो, क्या करो बाबू मान लो इसको, क्या मान लो u बराबर क्या है tan x के पावर sin x है ना। उसको क्या मान लेंगे v,
भी बराबर क्या मान लेंगे, साइन एक्स के पावर cos x। क्लियर। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, इसको यू माने हैं तो यू लिख दो, ठीक है, प्लस इसको भी माने हैं ना, भी लिख दो, ठीक है। अब क्या कर दो, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा बुआ, dy dx इक्वल टू du dx प्लस dv dx। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट, क्या मान लेंगे, फर्स्ट, ठीक है। तो u बराबर क्या दिया हुआ है, tan x के पावर sin x tan दिया हुआ है। और जब भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल आता तो क्या करते थे, दोनों तरफ लोग लेके बनाते थे, क्या करते थे, तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ लोग लेने वाले, क्या नहीं समझना है यहाँ पे समीकरण में जो माने, हाँ। तो ई जो दिया हुआ है ना बाई बराबर इतना, तो इसको u मान लिया, ठीक है। इसको क्या मान लिया, भी, तो जब भी प्लस माइनस करके दे रहेगा तो इसका कंडीशन हम मान लेंगे, ठीक है, बताया तो क्या, u बराबर न लिखेंगे। हाँ, तो u बराबर तो लिखे इसको, देखो ना u इसको लिखे है ना, कोमा दिए हैं, देखो ना पहले भी बराबर इसको लिखे ना, यहाँ तक समझा पहले माने था, ठीक है। अब बाई है तो बाई दे दिए, इस टोटल को हम u माने तो u लिख दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए, इस टोटल को भी माने तो भी लिख दिए, क्लियर। अब हमको dy dx निकालना है, तो दोनों तरफ क्या करनी है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और x के सापेक्ष क्या करनी है, डिफरेंशिएशन। तो बाई क्या होगा, dy dx, u क्या होगा, du dx, प्लस है तो प्लस, अभी क्या होगा, dv बटा dx, क्लियर। लॉग लेंगे तो लिखेंगे टेकिंग log on both sides, यानी दोनों तरफ log लेने पर तो क्या हो जाएगा, इधर log u होगा ना, इधर क्या हो जाएगा, log tan x के पावर sin x, tan x के पावर sin x। तो जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो लिखेंगे, इतना हो गया ना यहाँ तक। तो log u है, log का काम है पावर को आगे कर देना इनटू log tan x, ठीक है। तो log का काम क्या है, पावर को आगे कर देना, कहने मतलब जो फॉर्मूला यूज किया है ब्रैकेट में लिख दो, चूंकि log जी है ना a के पावर b क्या होता है, b log a फॉर्मूला होता है, log a के पावर b क्या होता है, b log a, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन कर दो डायरेक्ट u into v पर, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या है, d है ना log u बाय क्या होगा बाबू, dx, चैन से डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ देखो u का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, v, u का डिफरेंशिएशन v, और प्लस v का डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन, और क्या होगा, इनटू u, तो u इनटू v का फॉर्मूला लिखा दिए थे, u का डिफरेंशिएशन v और प्लस v का डिफरेंशिएशन u, ठीक है। अब देखो log u क्या होगा, 1 बटा u, अब चेन रूल से क्या होगा, du बटा dx होगा ना। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x इनटू क्या बाबू, log tan x, अब प्लस log x का क्या होता है, 1 बटा x, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, x जो फालतू रहेगा उसका चेन रूल से, tan का क्या होता है बता दो, sec स्क्वायर x होगा ना, और साइन जैसे है वैसे, जैसे है वैसे, देखो du बटा dx इक्वल टू u है ना, u है ना, क्या है बाबू, cos x है इनटू log है, और क्या है, tan x है, tan लिखा हुआ, अब प्लस 1 बटा tan क्या होता है, कोट होता है, क्या होता है, ऐसे tan को हम क्या लिख सकते हैं, sin बटा cos, उलट दो डायरेक्ट, cos बटा sin हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos बटा sin। आया समझ में कि नहीं, हाँ समझ, sec स्क्वायर x जगह कम पड़ रहा है ना, ठीक है। इधर tan की क्या होता है फॉर्मूला, sin बटा cos, यहाँ लिखा है sin बटा cos, तो उलट दो तो क्या हो जाएगा, cos बटा sin। तो ऐसे भी समझो 1 बटा tan क्या होता है, कोट, तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, cos बटा sin, जैसे अपन तैसे समझो, ठीक है, समझ गया कि नहीं। हाँ। अब देखो क्या कहेगा, हम तो कटेंगे समझो, लेकिन तुमको भी काटूंगा, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दो, ठीक है। अब du बाय dx, अब u का मान क्या है, u का मान है tan x के पावर sin x, ठीक है यहाँ तक। और देखो कुछ कॉमन है, तो कुछ दोनों कॉमन क्या मिला हमको, cos x, क्या मिला बाबू, cos x, तो पहले लिख दो, नहीं लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं, cos x लिख दिया ना, ठीक है ना। तो क्या बच गया हमको, log tan x, अब प्लस क्या बच जाएगा, sec स्क्वायर x,
आया समझ में कि नहीं? बोलो इसमें क्या किया, cos x कॉमन लिए, cos x कॉमन ले लिया तो इतना बच गया, ठीक है। प्लस है तो प्लस, cos तो निकल गया, sin तो कट गया, तो sec स्क्वायर x। ये क्या निकल गया आपको, du बटा dx। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो आगे v बराबर क्या है बाबू, v बराबर किसको माना है, v बराबर क्या है, sin x के पावर cos x, sin x के पावर cos x। इसमें भी क्या करेंगे, दोनों तरफ लोग लेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लोग लेने पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा बाबू, log भी होगा ना, log क्या होगा, sin x के पावर cos x, ठीक है। तो ये क्या हो गया, log भी इक्वल टू, log का काम क्या है, पावर को आगे कर देना, इनटू log sin x, log। अब जो फॉर्मूला यूज किया है ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो, log है ना a के पावर b, क्या होता है बाबू, b log a, b log a, क्लियर यहाँ तक? अब कर दो डिफरेंशिएट u v, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा d log v बाय क्या होगा dx, क्लियर? बोलो u का डिफरेंशिएशन v होगा ना, उसका क्या देते हैं, प्लस का सिंबल देते हैं ना, प्लस v का डिफरेंशिएशन, v क्या है, log sin x, v का डिफरेंशिएशन इनटू क्या होगा u, ठीक है यहाँ तक? अब log v क्या होगा, 1 बटा v होगा ना, और चेन रूल से dv dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करेंगे, समझ रहा है? हाँ समझ। अब देखो cos का क्या होता है, माइनस sin x, log क्या है, sin x, पहला log x का क्या होता है, 1 बटा x, x की जगह पर क्या है, sin x से sin x लिखेंगे ना, और चेन रूल से sin का क्या होगा, cos x इनटू क्या है, cos x, क्लियर? अभी कोची में है, भाग में उधर जाएगा था गुना में, तो क्या हो जाएगा, बराबर भी हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्या है, sin x इनटू log क्या है, sin x। देखो क्या करता हूँ, cos बटा sin क्या होता है, कोट होता है, इसे लिख सकते हैं ना, इनटू cos x, क्लियर? अब dv dx, v का मान क्या है, sin x के पावर cos x, sin x के पावर cos x। अभी देखो माइनस में पहले प्लस वाला लिख दो, कोई प्रॉब्लम है, ऐसे लिख सकते हैं, cot x cos x, सॉरी माइनस वाला नहीं है माइनस वाला, माइनस क्या है, sin x इनटू log sin x, फिर निकल में गया dv dx, ठीक है। अब समीकरण x से, समीकरण x से लिखूं इंग्लिश में, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 समीकरण x से, समीकरण x से, तो समीकरण में क्या है बाबू, dy अपॉन dx इक्वल टू du बटा dx प्लस dv बटा dx, है ना? देखो समीकरण में है ना। अब इसका मान लिखना है ना, पुट कर दो, क्या लिखा हुआ है इसका मान, बोलो dy अपॉन dx इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या है बाबू, 10x के पावर क्या है, sin x इनटू क्या है, cos x, ठीक है। और क्या है, बोले log 10x है ना, अब प्लस क्या लिखा हुआ है, sec स्क्वायर प्लस, अब dv बाई dx का मान क्या है, यही है, लिख दो यहाँ पे, लिख दो हटेगा। देखो अब dv बाई dx का मान क्या लिखा हुआ है, यहाँ है ना, sin x के पावर cos x, cot x है और क्या है, cos x है, माइनस sin x है इनटू log sin x। ये हो गया इसका क्या चीज, आंसर। कितना बड़ा आंसर है, देखा ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ समझने में? ये सब क्वेश्चन जब भी पूछेगा कितना नंबर का है, 5 नंबर हो गया ना। अब ये समझ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है उसमें नहीं ना। अब ये क्वेश्चन दिए हैं सेम टू सेम इसी तरह था, खाली डी चेंज है थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ क्या था,
10x के पावर sin x था तो यहाँ क्या दे दी है x का पावर sin x के पावर sin x। जैसे है वैसा ही इसका जवाब देना कमेंट बॉक्स में, जैसे बनाए सेम टू सेम और सॉल्व करना, ठीक है ना। इसको u बराबर मान लेगा, इसको v बराबर, तो y बराबर क्या होगा u प्लस v, डिफरेंशियल बन जाएगा ना। इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में देना। इसमें भी क्या करना है, d/dx ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करें, दोनों तरफ log ले लो, क्या करो log ले लो, ठीक है। तो लिखो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log लेने पर तो क्या हो जाएगा, log है ना cos x के पावर y इक्वल टू log है ना cos x के पावर x, तो log का काम क्या है, पावर को आगे करना, तो y इंटू क्या हो जाएगा log cos x होगा ना। ये भी क्या हुआ, x इंटू log cos x। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुआ, ये यूज यहाँ लिख दो ब्रैकेट में, चूंकि log है ना a के पावर b, क्या होता है बाबू, b log a, b log a, ठीक है। तो त्रिकोणमिति हो, डिफरेंशिएशन हो और क्या है इंटीग्रेशन हो, ठीक है। तो इसका जब भी सॉल्यूशन करना, ठीक है ना, खास करके तो फॉर्मूला लिख लिख के करना, क्योंकि फॉर्मूला लिख लिख के करोगे तो फॉर्मूला तुमको भी याद रहेगा, समझ गया कि नहीं, इसमें दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है। लिखते लिखते याद हो जाएगा। यहाँ तक हो गया ना। अब क्या कर दो, यहाँ डिफरेंशिएशन u इंटू वी पर, u इंटू वी पर, u इंटू वी पर, दोनों तरफ u इंटू वी होगा ना। यहाँ कर दो डिफरेंशिएशन, बोलो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बाई क्या होगा बाबू, डी बाई dx, u का डिफरेंशिएशन v, उसको क्या देते हैं, वो प्लस का सिंबल देते हैं ना, v का डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन इनटू क्या होगा u, आया समझ में, u का डिफरेंशिएशन v प्लस v का डिफरेंशिएशन u इक्वल टू, इसको भी कर दो u इंटू v पर, बोलो u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, v होगा ना, अब प्लस किसका डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन इनटू क्या होगा बुआ, u। क्लियर, फॉर्मूला भी लिख दूंगी, फॉर्मूला तो कितना पड़ेगा, दो फॉर्मूले u इंटू v u बटा v, ये क्या होगा dy बटा dx, ठीक है ना। log क्या है, cos x, क्लियर नहीं आता है। अब प्लस इन log है ना, log x का क्या होता है 1 बटा x, तो x की जगह पे जो रहेगा वही लिखेंगे। अब चेन रूल से cos का क्या होगा बोलो तो, माइनस sin x, ठीक है, इनटू क्या है बाई है, ये तो एक हो गया, अब गुना करेंगे तो ये रह जाएगा, dx 1 होता है ना, 1 गुने इतना तो इतना ही रह जाएगा। अब देखो ये क्या है, log x क्या था 1 बटा x, अब चेन रूल से cos का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस sin x इनटू क्या है x है, क्लियर। अब देखो क्या बाबू dy dx है ना, log है और क्या है cos x। अब देखो प्लस माइनस माइनस, बाई ऊपर में हम लिख दिए, एक स्टेप बढ़ाता हूं, देखो sin x है ना, अब बटा क्या है cos x है, इक्वल टू क्या है, log है ना cos x है। अब देखो प्लस माइनस माइनस x है ना, और क्या लिखा हुआ है sin x अपॉन cos x, क्लियर। dy dx log है और क्या है cos x है, माइनस बाई sin बटा cos क्या आता है बोलो तो 10x होता है ना, log है और क्या है बाबू cos x है, x sin बटा cos क्या होता है 10x, ठीक है ना। यहाँ तक हमको क्या करना है, dy/dx का मान निकालना है, dy/dx का मान निकालना है, तो देखो dy/dx इनटू क्या है, log है और cos x है, ठीक है। अभी देखो माइनस में उधर गया तो प्लस में, क्योंकि उधर नहीं है dy/dx वाला एक वो कुछ नहीं है, बराबर जो पट्टी देखो नहीं है dy/dx, ठीक है। तो ये फालतू है, उधर भेज दो, क्योंकि dy/dx का मान निकालना है ना हमको। तो क्या लिखा हुआ है, log है और क्या बाबू cos x है और क्या माइनस x है और क्या है 10x है, ये माइनस में उधर गया तो प्लस, ठीक है ना। अब ये क्या है, गुना उधर जाएगा तो भाग में निकल जाएगा dy/dx का मान, तो dy/dx इक्वल टू क्या हो गया, log cos x माइनस x 10x प्लस बाई 10x, क्लियर। अब बाई क्या हो जाएगा, log cos x, ये क्या हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना बाबू 5, कोई नंबर
क्या दिया हुआ x इंटू बाई इक्वल टू ई के पावर x माइनस बाई क्या करेंगे दोनों तरफ log ले लेंगे क्या करेंगे log तो लिखो टेकिंग log और बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा log x इंटू बाई होगा ना बराबर log ई के पावर x माइनस बाई कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक बोलो। अब लोग का काम क्या है इंटू रहता है तो कुछ हो जाता है प्लस में क्या हो जाता है प्लस तो log a इंटू बी का फॉर्मूला क्या था log a प्लस log b बी यहाँ पर बाई है ठीक है। लोग का काम क्या है पावर को आगे कर देना इंटू क्या हो जाएगा log e क्लियर। अब ये यूज यहाँ लिख दो चूंकि log जी है बाबू a इंटू बी log a इंटू बी क्या था फॉर्मूला log a प्लस log b एंड log जी है ना देखिए ना एंड log a के पावर b क्या आता है b log a ठीक है। देखो जब फॉर्मूला यूज किया यहाँ लिख दिए चूंकि log a इंटू बी का क्या होता है log a प्लस log b एंड log a के पावर b क्या होता है b log a ठीक है। अब क्या है log x है ठीक है प्लस क्या हो गया log बाई हो गया इक्वल टू x माइनस बाई गुने क्या होगा एक यानी log e का मान क्या होता है एक तो यहाँ भी लिख दो चूंकि log e इक्वल टू क्या होता है 1 यानी log e का मान क्या होता है 1 ये सब लिखा दिए थे ठीक है। तो क्या है log x है ना अब प्लस क्या है log बाई इक्वल टू क्या है x माइनस बाई हमको देखो माइन इंडिकेट कर दो क्या करना है डी बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है तो बाई वाला पहले इधर कर दो कोई दिक्कत है तो देखो log बाई है अब माइनस में जाएगा तो प्लस में इक्वल टू x प्लस में गया तो माइनस में नहीं तो यहाँ से भी डिफरेंशिएशन कर सकता है तो लो होने वाला नहीं है। अब कर दो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा d log बाई अपॉन क्या होगा dy होगा ना चेन रूल से क्या होगा dy dx ये क्या होगा बाई का बोलो dy dx का क्या होगा dx अपॉन dx और log बाई क्या होगा सॉरी log x है क्या होगा d log x बाय dx ठीक है ना यहाँ तक। अब देखो log बाई क्या होता है बोलो तो 1 बटा बाई इंटू dy dx प्लस dy dx 1 log x का क्या होता है 1 बटा x। अब क्या करो ये दोनों dy dx कॉमन ले लो तो कॉमन लेंगे dy dx तो क्या बचेगा बोलो तो 1 बटा बाई बचेगा ना प्लस 1 क्लियर। इसका एलसीएम ले लो क्रॉस कर दो क्या होगा x माइनस 1 अपॉन x होगा ना इसको भी क्रॉस कर दो तो dy dx इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस y बटा y इक्वल टू क्या होगा x माइनस 1 अपॉन x। अभी क्या है गुना उधर जाएगा तो भाग में तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x उलट जाएगा ना तो y बटा क्या आ जाएगा 1 प्लस y क्लियर। तब इसको देखो सब यहाँ लिख दो dy dx इक्वल टू y अपॉन x तो x माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 ऐसे भी लिख सकता है आज समझ में सॉरी आकर लिख दिया ठीक है कोई प्रॉब्लम है समझना बोलो नहीं को बार डिफरेंशिएशन करके 2 बार ये क्वेश्चन दिया हुआ देखो यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूँ ठीक है। तो y बराबर क्या दिया हुआ 3 है ना e के पावर 2x प्लस 2 e के पावर 3x इसका डिफरेंशिएशन करो पहले डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ठीक है। तो ये देखो क्या करना जीरो सिद्ध करना तो पहले इसमें देख लेते हैं क्या है d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर माइनस 5 dy dx प्लस 6 बाई इक्वल टू 0 तो हाईएस्ट कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है 2 बार उसके बाद चलेंगे LHS से RHS आ जाएगा ठीक है। तो बड़ा चीज नहीं है किसका सवाल है बोलो तो प्रश्नावली 5.6 का तो क्या हो जाएगा dy dx चेन रूल डायरेक्ट करूंगा कोई प्रॉब्लम है d है d के पावर क्या है 2x बाई क्या होगा dx प्लस 2 है ना d e के पावर 3x बाई क्या होगा dx तो dy dx 3 है ना e के पावर x का e के पावर x से होगा ना चेन रूल से 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 प्लस e 2 है तो रहने दो e के पावर x का क्या होगा e के पावर x से होगा कि नहीं और चेन रूल से 3x का क्या होगा 3 आया समझ में तो dy dx 3 दूना 6 e के पावर 2x 3 दूना 6 e के पावर 3x तो एक बार अभी डिफरेंशिएशन किए हैं ना अब फिर करेंगे डिफरेंशिएशन अगेन मतलब दोबारा अगेन डिफरेंशिएशन
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 6 है ना, d e के पावर 2x बाई क्या होगा बाबू dx प्लस 6 है ना, d e के पावर 3x बाई क्या होगा dx। तो d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 6 है ना, e के पावर x का क्या होता है e के पावर x, देखो बोलते हैं क्या लिखते हैं क्या, e के पावर x का क्या होता है e के पावर x से होता है कि नहीं। अब चेन रूल से इसका करेंगे फालतू को, यहाँ कुछ भी रहेगा साइन में तो e के पावर साइन x होगा, कोस भी रहेगा तो कोस होगा, और जो फालतू रहेगा उसका चेन रूल से करते हैं। तो 2x का क्या होगा चेन रूल से बोलो तो 2 6 है, e के पावर x का क्या होगा e के पावर x, और चेन रूल से 3x का क्या होगा 3 होगा ना। तो d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 12 e के पावर 2x प्लस 18 e के पावर 3x। तो ये क्या निकल गया d2 बाई बटा dx स्क्वायर। हमको क्या करना है सिद्ध करना है इतना बराबर 0। चलो LHS से, देखो LHS से चलता हूँ, LHS लेफ्ट हैंड साइड d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर माइनस 5 d बाई dx प्लस 6 बाई है ना। इसका मान क्या है बाबू अभी निकाला हूँ यहाँ, आया है कितना है 12 e के पावर 2x प्लस 18 e के पावर 3x, ठीक है माइनस है तो माइनस दो। इसका मान कितना है dy बटा dx का वैल्यू a है ना, क्या है 6 e के पावर 2x प्लस 6 e के पावर 3x प्लस 6 है ना। अब देखो y का मान क्या है बाबू क्वेश्चन, y का मान क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या दिया है ब्रैकेट दे दो 3 e के पावर 2x प्लस 2 e के पावर 3x आया समझ में। तो यह मान खाली पुट कर दिए। अब जब क्या है 12 e के पावर 2x 18 e के पावर 3x प्लस माइनस माइनस 6 5 30 e के पावर 2x प्लस माइनस माइनस 6 5 30 e के पावर 3x प्लस 36 18 e के पावर 2x प्लस 6 2 12 6 2 e के पावर 3x। क्लियर। अब देखो 12 रुपया 18 रुपया कौन रुपया होगा बुआ 30 रुपया e के पावर 2x, ठीक है ना। 18 रुपया 12 रुपया कौन रुपया होगा 30 रुपया e के पावर 3x माइनस 30 है, e के पावर 2x है माइनस 30 है, e के पावर 3x। अब देखो ये प्लस में है ये माइनस में, ये क्या कहता है हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको ले डूबेंगे, ये भी कहता है हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको, तो सब कट गया क्या आ गया बुआ 0, यही लाना था RHS में आ गया ना। तो लिखो RHS, तो LHS बराबर RHS, ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। कोई प्रॉब्लम है सर में थोड़ा सा भी। x बराबर क्या लिखा हुआ a cos t प्लस क्या है log 10 t/2, ठीक है। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है लिखो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा dx बाय dt, तो x का क्या होगा d बाई dx इक्वल टू a है ना, cos है ना बोलो d cos t बाय dt प्लस d है ना बोलो log 10 है और क्या बाबू t बाई 2 बाय dt, ठीक है। चेन रूल डायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है क्योंकि बेसिक पूरा तो पढ़ा दिया है, ठीक है एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दिए है। a है ना cos का क्या था बाबू माइनस साइन होगा ना, इसको क्या पढ़ेंगे log x, तो log x क्या होता है 1 बटा x, x की जगह चीज रहेगा लिखूंगा ना, ठीक। अब चेन रूल से 10 का क्या होता है sec स्क्वायर x, x की जगह रहेगा लिखूंगा ना। अब चेन रूल से t/2 का क्या होगा 1 बटा 2, ठीक है यहाँ तक। अब देखो dx बाय dt इक्वल टू a है ना माइनस साइन t है बाबू, ठीक है। 1 बटा 10 क्या आता है कोट होता है, क्या आता है कोट t/2, ठीक है। और sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बटा cos स्क्वायर t/2 गुने 1/2, तो dx बाय dt इक्वल टू a है ना माइनस साइन t, ठीक है प्लस ई कोट को क्या लिख सकते हैं cos बटा साइन, cos बटा साइन, ये cos स्क्वायर इसको दो बार लिख सकते हैं, दो बार लिखने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब वो ने क्या 1 बटा 2, ये क्या कहेगा हम तो काटेंगे सनम लेकिन तुमको भी काटेंगे, ठीक है छोटा दिया छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना यहाँ तक। dx बाय dt इक्वल टू a है ना
माइनस साइन टी, ठीक है, अपॉन देखो ऊपर में क्या बचेगा, एक बचेगा ना, नीचे में 2 है, साइन टी बाई 2 इंटू कोस टी बाई 2, तो 2 साइन टी बाई 2 इंटू कोस टी बाई 2 किसका फॉर्मूला होगा, साइन टी का, साइन टी का, dx बाय dt इक्वल टू a है ना, तो माइनस क्या बाबू साइन टी है प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, साइन टी, क्योंकि फॉर्मूला हम लिखाए हैं तो क्या है 2 साइन x बाई 2 इंटू कोस x बाई 2 इक्वल टू क्या होगा साइन x, क्या होगा साइन, तो यहाँ x था तो x, ठीक है ना, यहाँ t है तो t, समझ गया कि नहीं, यानी 2 साइन x बाई 2 इंटू कोस x बाई 2 क्या होता है साइन x, तो 2 साइन t बाई 2 इंटू कोस t बाई 2 क्या होगा साइन t, ठीक है, अभी कौन कर क्रॉस कर दो गुना, तो dx बाई dt और माइनस साइन x करना होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साइन t आएगा ना, भाग देंगे तो यही रहेगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, तो साइन t के माइनस साइन t से गुना करो तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर t, माइनस से माइनस रखेगा, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये क्या बचेगा a, तो dx बाय dt a है ना, इसको ऐसे लिख सकते 1 माइनस साइन स्क्वायर t, अब बटा क्या है बाबू साइन t, तो dx बटा dt इक्वल टू a, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर t क्या होगा फॉर्मूला बोलो तो कोस स्क्वायर t, अब बटा क्या है साइन t, तो क्या निकल गया dx बाय dt, अब देखो क्या y बराबर क्या दिया हुआ है a sin t, इसको भी डिफरेंशिएशन कर दो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको भी डिफरेंशिएशन करें किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा d बाई dt इक्वल टू a है ना, d sin t बाय dt, तो d बाई dt इक्वल टू a है, sin का क्या होता है cos t, निकल गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या चीज का फॉर्मूला, हमको क्या निकालना है d बाई dx, तो d बाई dx 5.7 में पढ़ा ना फॉर्मूला, d बाई dx बराबर dy बटा dt अपॉन dx बाय dt, ये क्या हुआ फॉर्मूला किसका, dy dx बराबर dy बटा dt अपॉन dx बाय dt, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो हो जाएगा आंसर, तो dy dx बराबर dy बटा dt की वैल्यू कितना है a cos t, मेन बटा थोड़ा बढ़ा दो, और dx बाय dt की वैल्यू क्या है ना, क्या है a cos स्क्वायर t बटा क्या है बाबू sin t, ठीक है, तो dx बाय dy बटा dx, तो dy बटा dx इक्वल टू a क्या है cos t है ना, मेन बटा यही है ना, तो यहाँ से उलट जाएगा तो sin t ऊपर चल जाएगा ना, अब बटा क्या है a cos स्क्वायर t, तो ये कट गया ये cos कट जाएगा ना, नीचे लेकिन ये cos बच जाएगा ना, तो dy बटा dx इक्वल टू क्या होगा sin t बटा cos t, तो sin बटा cos क्या होता है बोलो 10 t, क्या हो जाएगा 10 t, ये क्या हो गया इसका आंसर, तो वही करा था dy dx याद करने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम है सब, ये क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में भी था प्रश्नावली 5.7 में, ठीक है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल था इसलिए बता दूं, 8 है, फिर से क्वेश्चन नंबर क्या है 8 है ना, y बराबर दिया हुआ क्या है 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो सिद्ध करें कि क्या है x स्क्वायर बाई 2 प्लस x बाई 1 प्लस y इक्वल टू 0, तो इसका मतलब वो होगा डिफरेंशिएशन 2 बार, इसका मतलब एक बार, हम कंडीशन बताए थे y लिखो या fx लिखो, दोनों मतलब एक ही हुआ, ठीक है, dy dx लिखो, ये क्या f डैश x लिखो, ये क्या y1 लिखो, ये y ऊपर डैश लिखो, ठीक है, ये क्या है 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, d2y बटा dx स्क्वायर लिखो, ये f डबल डैश x लिखो, ये y2 लिखो, ये y डबल डैश लिखो, तो इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, इसका मतलब 2 बार, ठीक है, आया समझ में ना, तो ये सब कंडीशन हम बता चुके थे, तो वहाँ क्या लिखा हुआ है y2, तो y2 मतलब को बार डिफरेंशिएशन 2 बार, तो जैसे क्वेश्चन में किया उसी ढंग से भी बनाऊंगा, ठीक है, तो y को हम क्या लिखूंगा y1, 2 बार करेंगे क्या लिखेंगे y, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है ना, सॉल्यूशन, तो y बराबर क्या दिया हुआ 3 cos log x, ठीक है, अब प्लस 4 sin log x, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो बाई क्या होगा बाबू, बाई 1, इसका मतलब क्या हुआ, डी बाई डी एक्स। तो जिस ढंग से सिद्ध किया वो उसी ढंग से बना रहा हूँ क्वेश्चन, इसका मतलब क्या हुआ, डी बाई डी एक्स। ठीक है, ये सोच में सॉल्व करेगा। तो क्या है, डायरेक्ट कर दो डिफरेंशिएशन, डी है ना, कोस है, और क्या है बाबू, लिख दो एक बार, इतना लिख दिया ना, बाई डी एक्स प्लस 4 है ना, डी साइन है, और क्या है बाबू, लॉग एक्स है, बाय डी एक्स है। तो बाई 1 है, 3 है, कोस का क्या होता है, माइनस साइन, होगा ना, कोस का माइनस साइन, कोस का माइनस साइन, एंगल जो है वही, चेन रूल से लॉग एक्स का क्या होगा, 1 बाई एक्स, साइन का क्या होगा, कोस, कोस, और चेन रूल से लॉग एक्स का क्या होगा, 1 बटा एक्स, बाई 1 है एक्स, बाई 1 है, माइनस 3 है, साइन है ना, लॉग एक्स, अब बाई क्या होगा, एक्स प्लस 4 है ना, कोस लॉग एक्स, अब बाई क्या होगा, एक्स। तो देखो ए भी होगा यू बटा भी पर, ए भी होगा यू बटा भी पर, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखो अगेन डिफरेंशिएशन बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या होगा, बाई 2 होगा ना, माइनस, देखो माइनस ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना, इसको कर दो यू बटा भी पर, माइनस से बाद में गुना कर देंगे, ये 3 है तो 3 बाद में ये हाल हो गया, माइनस बाहर में रहने दिए, इसको क्या करो यू इनटू भी पर, नहीं समझ आ रहा है, इसको u बटा v पर करना है, तो माइनस 3 है, इसको ऐसे रख दिए, ठीक है, अब इसको कर दो u बटा v पर, कांस्टेंट था जो गुना में रख दिए, क्लियर। तो क्या होता है फार्मूला, u का डिफरेंशिएशन, u का बोलबेन करता है, d है ना साइन, क्या होगा log x है ना, तो क्या होता है फार्मूला, u का डिफरेंशिएशन v, u का डिफरेंशिएशन v, उसके बाद क्या होता है माइनस, क्या होता है माइनस v का डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन इनटू क्या होगा u, क्या होगा u, ठीक है, ठीक। तो इसको क्या किए u बटा v पर, तो फार्मूला क्या होता है, u का डिफरेंशिएशन v और माइनस v का डिफरेंशिएशन u बटा v वही ना था, प्लस प्लस दो, ठीक है, और बाई क्या होता है vs पर, क्या होता है बाई vs पर, तो v की जगह कितना है x, तो x स्क्वायर हो गया, और u बटा v का फार्मूला पर लगाया हूं, ठीक है, तो इसको भी वही लगाओ, u का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन क्या हुआ v, तो v क्या यही है ना, अब फिर माइनस दो, v का डिफरेंशिएशन इनटू क्या होगा u क्या है कोस log x, ठीक है ना, अब बाई क्या होता है vs पर, v की जगह क्या है x, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है, चार जैसा इनटू रख दिए कि दिक्कत ना होगा तुमको, ठीक है। अब बाई 2 हो गया, माइनस 3 है, तो साइन का क्या आता है कोस होगा ना, और चेंज रूल से log x का क्या आता है 1 बटा x, और इनटू में x है तो x रहने दो, ठीक है, ये तो कट गया ना, तो क्या होगा साइन log x, बाई क्या होगा बाबू x स्क्वायर होगा ना, प्लस 4 है तो 4 रहने दो, कोस का क्या होता है माइनस साइन होगा ना, अब चेन रूल से log x का क्या होता है 1 बटा x, ये गुना में x है तो x रहने दो, माइनस ये कट गया, क्या बचेगा कोस log x, अब बाई क्या है बाबू x स्क्वायर, ठीक है ना, ये देखो कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो हमको क्या आ गया, बाई 2 इक्वल टू माइनस 3 माइनस गुना कर दो डायरेक्ट, तो गुना करना हम क्या होगा कोस log x, और देखो माइनस माइनस प्लस क्या होगा 3 साइन log x, ठीक है ना, यहाँ तक बाई क्या होगा बाबू x स्क्वायर, अब प्लस से प्लस दो, देखो प्लस माइनस माइनस तो गुना होगा क्या होगा 4 साइन log x, अब देखो प्लस माइनस माइनस होगा, फिर क्या होगा 4 कोस log x होगा ना, अब बाई क्या है x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक तो देखो बाई 2 इक्वल टू एलसीएम लेंगे क्या आएगा, टोटल के बटा में क्या है बाबू, टोटल के बटा में x स्क्वायर क्या है टोटल के बटा में, ठीक है ना, यहाँ तक अब टोटल के एलसीएम लेंगे क्या आएगा बोलो तो, x स्क्वायर क्या आएगा x स्क्वायर, तो क्या होगा -3 कोस log x प्लस 3 क्या
किधर ब्रैकेट खोल दिए? ब्रैकेट खोल दिए, गुना कर दिए इसको, ठीक है। इसको क्या कर दिए? गुना कर दिए। कहाँ नहीं समझा बोलो? यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट दिए हैं, इधर दिए ब्रैकेट है, गुना कर दिए, यहाँ छोड़ दो, ब्रैकेट का और नहीं है, गुना कर दिए सबको, इसको भी गुना कर दिए, ब्रैकेट का नहीं है, ठीक है। इतना डिस्टर्ब करें तो इतना हो गया ना, प्लस साइन है log x माइनस के एलसीएम लेंगे तो यही रहेगा, तो पूरा ऊपर उतर जाएगा ना, 4 sin log x अब माइनस 4 cos log x, ठीक है यहाँ तक। अब देखो बाई 2 इक्वल, देखो -3 -4 क्या होगा? -7 cos log x। अब ये देखो प्लस माइनस, देखो ये बड़ा है तो माइनस क्या बचेगा? साइन, यानी 4 रुपये में 3 रुपये घट गए, 1 रुपया बचेगा, तो साइन क्या होगा? log x। अब y क्या होगा बुआ? x। आया समझ में? ये देखो माइनस में -4 और +3 क्या होगा? -1 होगा, तो इतना हो गया, ये हो गया ना यहाँ तक। अब देखो हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है। इसको मिटाता हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है ना। LHS, तो LHS में क्या है? x स्क्वायर है, बाई 2 है, प्लस x बाई 1 है, प्लस क्या है? बाई है, इतना क्या लाना है हमको? 0। तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। बाई 2 का वैल्यू क्या है? यही पूरा है, तो लिख दो -7 cos log x, और क्या है? माइनस है, सॉरी क्या है यहाँ पे? माइनस sin log x, बाई क्या है? x स्क्वायर, देखिए इसका वैल्यू है बाई 2 का इतना वैल्यू है, अब प्लस x है तो इस रखो। बाई 1 का वैल्यू क्या है? यही ना बाई 1 का वैल्यू, इसका भी एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला जैसे उसे उतर जाएगा, देखो तो क्या हो जाएगा? -3 sin log x होगा ना, अब प्लस 4 cos log x। अब बाई क्या होगा बाबू? x क्या होगा? x इसका एलसीएम लेंगे तो ही रहेगा, अब प्लस क्या है? बाई, बाई मान अगला स्टेप में पुट करूंगा आप देखो, ये कट गया, ये कट गया ना, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। तो -7 cos log x है ना, माइनस sin log x है, ठीक है। अब प्लस माइनस 3 sin log x है, अब प्लस 4 cos log x है ना। अब प्लस बाई का मान देखो क्वेश्चन, अब देखो बाई का मान क्या दिया हुआ बाबू? बाई का मान क्वेश्चन में है 3 cos log x है, अब प्लस 4 sin log x है, किसका मान है? बाई का मान, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाई बराबर, ठीक है। इतना हो गया ना। अब देखो क्या है, ये देखो पहले रहना दो, इतना है ना, जैसे ही लिख दो पहले, क्या है? माइनस, राहुल क्या करो? जोड़ दीजिए, जोड़ पहले कोस वाला ये लिखो, क्या है? -7 cos log x है ना। अब देखो कोस वाला आरो कर रहे हैं, यहाँ है 4 दिन कितना होगा? 7, तो प्लस 7 cos log x, कोस वाला क्या लिख दिए। अब साइन वाला क्या लिखो? ये माइनस में -1 -3 क्या होगा? -4 sin क्या होगा? log x, और क्या दी है? प्लस 4 sin log x। यहाँ तक कोई समझ में दिक्कत है? बोलो नहीं, कोस वाला कोस के साथ जोड़ दिया, ठीक है। अभी देखो माइनस में प्लस में, तो ये कट गया, ये भी माइनस में प्लस में भी क्या हुआ? कट गया, बराबर क्या गया? 0, तो यही लाना था RHS में, तो क्या गया? LHS बराबर RHS, ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ, वो भी कर देता हूँ। 4 + x/2 तो देखो डिफरेंशिएशन b विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? बाई का dy/dx इक्वल टू d है ना, log है, और क्या है बाबू? 10 है, और क्या है? पाई टेलर का चल जाओ, क्या आंसर? देखो log है, क्या है बाबू? d log, क्या है? 10 है ना, पाई/4 है, प्लस x/2 है, ठीक है। बाई क्या लिखाएगा? d है, log है, एंगल में कितना टोटल चीज है लिखाएगा नीचे, क्या लिखाएगा? 10
पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ठीक है, अब ये चीज ऊपर होगा ना, d है और क्या बाबू 10 है, पाई बाई 4 है प्लस x बाई 2 है। अब बाई क्या लिखा गया बोलो तो, d पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 होगा चलो से, फिर d पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 बाई dx। ठीक है ना सर, d बाई dx, इसको क्या पढ़ेंगे लोग x, क्या था 1/x, तो 1/10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ठीक है यहाँ पे, और 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10 का सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x होता है ना। अब देखो ध्यान से यहाँ पाई बाई 4 के क्या होगा 0 होगा, x बाई 2 क्या होगा 1/2, x बाई 4 के क्या होगा 1/4, x बाई 8 के क्या होगा बोलो, x बाई 8 का डिफरेंशिएशन, x बाई 8 का डिफरेंशिएशन हाँ 1/8 होगा, 1/8, x बाई 12 का 1/12। समझ गए ना सब, कोई दिक्कत है ना। देखो d बाई dx, अब 1/10 क्या होता है, कोट होता है, तो कोट लिख सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 है ना। अब गुने 1/2, 0 0 तो यहीं रह जाएगा, ये 1/2 है, क्या है बाबू 1/2 है। बोलो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, सुनो है इस पर, हम सुनो हल्का तो बताता हूँ। d बाई dx है ना, ये कोट है, पाई बाई 4 है प्लस x बाई 2 है ना। अब देखो कोस स्क्वायर, वो तो सिद्ध करना है ना, तो कोस स्क्वायर लिख सकते 1/cos स्क्वायर, एंगल जी है अब गुने क्या 1/2। अब देखो कोट के क्या लिख सकते हैं, कोस बटा साइन, कोस बटा साइन, तो कोस पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 अब बटा साइन पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ठीक है ना। अब उन्हें क्या बाबू, ये दो बार लिख सकता हूँ, तो इसको लिख सकते हैं कोस पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 इंटू कोस पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ठीक है ना। अब उन्हें क्या 1/2, ये क्या कहेगा, हम तो काटेंगे सना, लेकिन तुमको भी काटूंगा, ये वो कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा d बाई dx इक्वल क्या होगा 1/2, नीचे में है ना, तो क्या लिख दो 2 साइन क्या होगा पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 होगा ना, इंटू कोस, ये वो कोस बचा हुआ है ना, क्या पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, x बाई 2। तो मान लो थीटा टोटल है, तो 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, क्या था फॉर्मूला हुआ sin 2 थीटा, तो 1 बाई क्या हो जाएगा sin 2 थीटा क्या है पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। आया समझ में, तो जे यूज किए ध्यान लिख दो, 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, क्या होता फॉर्मूला sin 2 थीटा। ठीक है, तो मान लो टोटल थीटा था 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, क्या होता है sin 2 थीटा। अब 2 से गुना कर दो, 2 से क्या करो गुना कर दो, फिर करता हूं। तो क्या है d बाई dx इक्वल 1 बाई sin है ना, 2 से गुना करो, तो 2 गुने क्या होगा पाई बाई 4 होगा ना, अब प्लस इसको भी 2 से गुना करो, क्या होगा x बाई 2। आया समझ में, 2 से गुना कर दिए। ठीक है, तो d बाई dx इक्वल टू 1 बाई साइन है ना, ये कटेगा तो क्या होगा पाई बाई 2, ये कटेगा तो क्या होगा x होगा, 2 2 गेल दो। ठीक है, तो d बाई dx इक्वल टू 1 बाई साइन 90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ 90 डिग्री, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, क्या होगा cos थीटा, ये हो लिख दो। क्योंकि जी है ना साइन जी है ना, वो बोलो 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, क्या होता है बोलेगा लड़का, ये दिमाग हां भैया टेढ़ू चूंकि कोस चूंकि साइन जी है बाबू 90 प्लस थीटा क्या था बुआ cos थीटा, क्या था फॉर्मूला, यानी sin 90 डिग्री प्लस थीटा क्या था cos थीटा, पाई बाई 2 मतलब कितना डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, तो d बाई dx, अब बोलो 1/cos क्या होता है सेक, सब ये तो फॉर्मूला ही है, ये लिखो, क्योंकि 1/cos क्या होता है 1/cos थीटा क्या था बुआ सेक थीटा है, तो यहाँ x था तो x हुआ, अब प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो d बाई dx माइनस सेक x इक्वल टू 0, यही प्रूव करना था।
क्या हो गया प्रो। इक्वल टू 0 का इक्वल टू 1 भी तो हो सकता है। अरे बाबू 1 होगा, दिमाग के चौथू है कि सब दिन रह जाएगा, इंटर में चल गया चौथू वाला दिमाग है। इससे है यहाँ 0 जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं, लेकिन 1 जोड़ेंगे तो परिवर्तन आएगा नहीं। 1 जोड़ने के है बात नहीं, 1 जोड़ेंगे तब नहीं था, अगर 1 जोड़ते थे ना dy बटा dx और माइनस x बराबर 1 आता, तो एक कैसे जोड़ सकते हैं? क्या बताएं, बेसिक तुम पढ़वे नहीं किया, डायरेक्ट आ गया इंटर में। ठीक है, तो ये प्लस में तो इधर आया माइनस में, तो यहाँ कुछ नहीं तो 0 में बचा है। समझ गया कि नहीं? हो गया सीधे। थोड़ा सा कहो प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट बोलो, यहाँ समझ में नहीं, एक को पॉइंट कहाँ पे भी मिल कहाँ नहीं समझ में आया बोलो। फिर से समझा। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, वो 10 है। सिद्ध करना dy dx इक्वल टू क्या लाना है, sin स्क्वायर a प्लस बाई अपॉन क्या है sin। ये सिद्ध करना है, इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना? इसके मदद से वो लाना है। क्लियर? ये भी 5 नंबर क्वेश्चन है, टेक्निकल थोड़ा होगा, देखो ध्यान से। तो क्या लिखा हुआ है बोलो ना, sin बाई n इक्वल टू x है, क्या है sin a प्लस बाई। ठीक है, तो हमको क्या सिद्ध करना है, dy dx इक्वल टू उतना लाना है। डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में, बोलो डिफरेंशिएशन b विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो d है ना sin बाई क्या होगा बुआ dy, चेन रूल से क्या होगा dy dx इक्वल टू, बोलो u का डिफरेंशिएशन u टू v पर होगा ना, इनटू v होगा, अब प्लस v का डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन इनटू क्या होगा u, इनटू u आया समझ में? तो देखो u का डिफरेंशिएशन v, ठीक है, प्लस v का डिफरेंशिएशन किया इतना तो, और क्या हुआ 1, चेन रूल है। हां x के रिस्पेक्ट में कर, हां x के रिस्पेक्ट में कर, हां x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में कर सकता, कोई दिक्कत नहीं, कैसे उससे भी बनाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तुम्हें लाना है dy बटा dx बराबर, और उससे भी बता सकता हूं। ठीक है, कैसे भी कर सकता हूं। देखो sin बाई क्या होगा cos बाई, उससे भी बता दूंगा, क्या टेंशन लेना। y के रिस्पेक्ट में नहीं होगा भैया, कर सकता हूं, तुम्हारे मन पर डिपेंड है। उलट देंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे, उलट देंगे। ठीक है, और उससे भी बता दूंगा, ये कट गया ना, तो क्या है sin a प्लस बाई। क्लियर है यहां तक? ये तो 1 होगा। अब बोलो sin का क्या होगा cos, sin का cos, चेन रूल से इसका 0 होगा, अब बाई क्या होगा dy dx इनटू क्या है x। तो क्या है बाबू cos बाई है ना, dy dx है इक्वल टू sin है a प्लस बाई है ना। अब देखो क्या है बाबू cos है a प्लस बाई है इनटू dy dx, तो हमको dy dx इक्वल टू इतना सिद्ध करना, डिफरेंशिएशन खाली करना नहीं है। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो cos बाई है ना dy dx माइनस x है cos a प्लस बाई dy dx इक्वल टू क्या है sin a प्लस बाई है ना। dy dx कॉमन ले लो, dy dx कॉमन ले लो, तो dy dx का जो कॉमन हम ले लिए तो क्या बचेगा cos बाई माइनस x cos a प्लस बाई। ठीक है, इक्वल टू क्या है sin a प्लस बाई। देखो यहाँ तक तो हो गया ना, उधर ले जाने से कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि हमको इतना सिद्ध करना है, तो यहाँ से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ x है ना, तो देखो यहाँ x है, तो x के वैल्यू यहाँ से निकल सकता है। हाँ, x के वैल्यू नहीं यहाँ से निकल सकता है, तो लिखो दिया है, बोलो दिया है। क्या दिया हुआ sin बाई इक्वल टू x sin a प्लस बाई। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा x बराबर sin बाई बटा sin a प्लस बाई। देखो ये गुना में था तो भाग में चले गया, आया समझ में, से लिख दिया था। ठीक है, अब देखो x के जगह पर यहाँ x है, x की जगह पर ये चीज लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो x की जगह पर लिख दो आप। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, cos बाई है ना माइनस x का मान क्या है वो टोटल है ना, sin बाई अपन क्या है sin a प्लस बाई। ठीक है, इनटू क्या है बोलो cos a प्लस बाई। अब बराबर क्या लिखा हुआ है sin a प्लस बाई। ठीक है, यहाँ तक बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम थोड़ा सा भी नहीं समझने में। x का मान पुट किए हैं, इतना है ना दिया हुआ। ठीक है, अब देखो इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है,
डी बाई डी एक्स इक्वल टू, तो एलसीएम लेंगे क्या यही चीज नहीं आएगा, ये ऊपरी में है ना। हाँ। क्या होगा साइन ए प्लस बाई, तो गुना होगा क्या हो जाएगा कोस बाई, पहले लिख दो गुना होगा, लिख सकते हैं ना ऐसे, साइन ए प्लस बाई इंटू क्या होगा कोस बाई माइनस, ये गुना होगा इतना से ही रह जाएगा, क्या होगा कोस ए प्लस बाई इंटू क्या होगा बुआ साइन बाई। ठीक है, अब बराबर क्या दिया हुआ है साइन ए प्लस बाई देखो इतना तो उनमें सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स इक्वल यहाँ है लिखा हुआ डी बाई डी एक्स, तो देखो इस समझो एक्स है, टोटल क्या है बाई है, तो बोलो साइन एक्स इंटू कोस बाई माइनस कोस एक्स इंटू साइन बाई। क्या था फॉर्मूला साइन एक्स माइनस बाई, तो एक्स की जगह पे टोटल है ना एक्स माइनस बाई की यहाँ पे क्या बाई है ना। अब बट्टा क्या लिखा हुआ है साइन ए प्लस बाई इक्वल टू क्या ला साइन ए प्लस बाई, तो दिया हुआ है ना, दिया हुआ है यहाँ पे, तो हल कर लेंगे कितना है, ये फॉर्मूला इसके ऊपर में लिख दूं यहाँ पे फॉर्मूला साइन जी है बुआ एक्स प्लस बाई का फॉर्मूला होता है, क्या होता है साइन एक्स इंटू कोस बाई माइनस कोस एक्स इंटू साइन बाई, कोस एक्स इंटू साइन बाई। फॉर्मूला थोड़ा सा समझाता हूँ फिर से, ठीक है, कैसे लिखे हैं क्लियर। ये टोटल जो है एक्स है, टोटल क्या है बाई है। ठीक है, तो साइन एक्स इंटू कोस बाई माइनस कोस एक्स इंटू साइन बाई, क्या था फॉर्मूला साइन एक्स माइनस बाई। ठीक है, डी बाई डी एक्स, अब ब्रैकेट खोल दो, साइन है ना, तो बोलो ए प्लस बाई माइनस बाई होगा ना, बटा क्या होगा साइन ए प्लस बाई। ठीक है, तो साइन ए प्लस बाई डी बाई डी एक्स, तो साइन ए हो जाएगा, क्या होगा साइन ए कट जाएगा दोनों, अब बटा क्या भेज दो इसको उधर, तो साइन क्या है ए प्लस बाई है इंटू क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बाई, समझे कट गया ना, गुना तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट खोलेगा क्या होगा, इसको ना हल करो, ब्रैकेट के हल करेंगे क्या होगा, दिमाग इतना सब दिमाग खराब कर देता है। अब देखो ये भाग में जाएगा तो गुना हो गया गुना में, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस बाई, अभी गुना में दे गया तो भाग में साइन है, तो यही सिद्ध करना था डी बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया ना, ये क्या हो गया हुआ प्रूव हो गया। बोलो कहाँ समझने में दिक्कत है, बोलो फिर से समझाऊंगा। ठीक है, ये ब्रैकेट के काम करेगा तो ब्रैकेट खोलेगा क्या होगा, ए प्लस बाई ना होगा, और माइनस बाई तो कट गया ना। ठीक है, इसको हल करेगा, ब्रैकेट के पहले हल करते हैं ना, तो इसको हल करेंगे क्या होगा ए प्लस बाई, फिर गुना हो जाएगा उधर, आया समझ में, तो कट गया तो उतना आ गया। बोलो कहाँ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा भी यहाँ देखो इतना तक कर दिए ना, यहाँ तक, यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको सिद्ध करना है डी बाई डी एक्स इक्वल टू इतना, तो इसको पहले बढ़िया से देखें कि क्या होगा। तो क्वेश्चन पे इतना दिया हुआ है, इसमें साइन बाई है नहीं साइन बाई, और कोस बाई भी यहाँ नहीं है दिया हुआ। ठीक है ना, एक्स कुछ मिल रहा, तो एक्स देखें यहाँ पे क्वेश्चन में, तो यहाँ एक्स की वैल्यू निकल सकता है ना, तो एक्स बराबर निकाल दिए, क्या साइन बाई बेटा क्या होगा साइन ए प्लस बाई होगा ना, एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दी, एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, एलसीएम ले लिए तो इतना आ गया। ये फॉर्मूला होता है, क्या था फॉर्मूला, ये समझो एक्स क्या है बाई है, तो साइन एक्स इंटू कोस बाई माइनस कोस एक्स इंटू साइन बाई, क्या होता है साइन एक्स माइनस बाई, देखो यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, क्लियर है, कट गया, हो गया, समझ में आ गया ना। ठीक है, तो टोटल डिफरेंशिएशन क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए, तो पहले इसका बता दें एग्जांपल एक्सरसाइज सब चीज कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या बताऊंगा इंटीग्रेशन बेसिक से। ठीक है।